आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परम प्रकाश को, परम ज्योति को, परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस परब्रह्म ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं ज्योतिष पे। पूछा है कि ब्रह्म ऋषि जी आप बताएं ज्योतिष पे आपकी क्या दृष्टि है, तो उसी का निवारण करेंगे। ज्योतिष जो मेन ज्योतिष का मूल है, हमारे भृगु ऋषि, ऋषि पराशर और मैं स्वयं पराशर का वंशज, ऋषि पराशर का डीएनए, ऋषि पराशर का गोत्र, ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पिता का नाम गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। थे नहीं, वो हैं। और ब्रह्मा स्वयं परमात्मा के अंश, प्रत्येक जीव उस परब्रह्म परमेश्वर का अंश है, उसी का पुत्र है। परमात्मा ही परम पिता है, प्रत्येक जीव उस परमात्मा का अंश है। हमारा विषय होता है ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, मूल ज्ञान पे होता है। किंतु किसी साधक ने हमसे ये पूछा है कि गुरुजी ज्योतिष से हम क्या लाभ ले सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्योतिष एक तरह का दिव्य दृष्टि है। ज्योतिष विज्ञान एक तरह की दिव्य दृष्टि है, जिस ज्योतिष उपाय करके हम अपने केंद्र में आ सकते हैं, हम उस केंद्र को जान सकते हैं, हम अपनी दशा और दिशा ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा हम दिशा और दिशा ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष, वास्तु ये एक विज्ञान है। ज्योतिष द्वारा, हस्तरेखा द्वारा, संख्या द्वारा हम उस चीज को समझ सकते हैं कि कौन सी मुसीबत आप तक आएगी। यानी ज्योतिष ऐसा मान सकते हैं जैसे कि कोई पहाड़ी की कंदराओं में रह रहा हो, एकदम नीचे खाई में रह रहा हो, और कोई एक पहाड़ की चोटी पे रह रहा हो। जो पहाड़ की चोटी पे है वो दूर से आते हुए अगर 10 किलोमीटर से भी कोई आ रहा है तो उसको वो देख सकता है। वो बता देगा कि कोई मुसीबत या कोई आ रहे हैं, या कोई चीज आ रही है, कोई बाधा आ रही है, कोई शत्रु आ रहा है। पहाड़ की चोटी वाला, और जो खाई में विराजमान है वो नहीं देख पाएगा। तो ज्योतिष वही है। ज्योतिष पहाड़ की चोटी है, जहां से हम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल हम देख सकते हैं, जान सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के द्वारा। वास्तु के द्वारा हम अपने घर के वास्तु ठीक कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सुलभ है, सुलभ है। एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब जीव को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करता है, और वो जान लेता है उस योग द्वारा, उस योग द्वारा उस सत्य को जान लेता है, उस सत्य को जान लेता है, उस सत्य को जान लेता है कि मेरे साथ क्या घटनाएं घटेंगी, क्या आगे होने वाला है और क्या आगे होगा। यानी कि वो मूलाधार चक्र से उठ के
अपने सहस्त्रार चक्र पे आ जाता है। मूलाधार सबसे नीचे का चक्र, स्वादिष्ठान उससे ऊपर का चक्र, मणिपुर उससे ऊपर का चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। कोई 7 चक्र कहता है, कोई 8 चक्र कहता है, किंतु जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन हो जाता है, तो हमें सत दिख जाता है, हम सत को जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। आप उस सत को जानते हैं, उस सच को जानते हैं, और जीवन सफलता का यही ज्ञान है। ज्योतिष पे आप ज्योतिष से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल की अपनी समस्त समस्या बाधाओं को जान सकते हैं। वास्तु द्वारा आप अपने घर की एनर्जी को, ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। ये सब विज्ञान की कसौटियां हैं। हमारा आदि सनातन ज्ञान है, जो हमारे अथर्ववेद में पूरा यंत्रों का ही ज्ञान है। अथर्ववेद में यंत्रों का ज्ञान है, हमारी पूरी औषधियों का ज्ञान है। ये वैदिक ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है। तो ज्योतिष द्वारा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल जानना जा सकता है। और हमने कईयों के बारे में ज्योतिष की भविष्यवाणियां करके ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाया है, जो मूल ज्ञान है, परम ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। जिस ज्ञान को पाने के बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं है, वही मूल ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। ओम तत्सत का ज्ञान, परम ज्ञान, परम ज्ञान, परम ज्ञान।